फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग फिर से वही चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग उसको पढ़ेंगे, जो कि पिछले क्लास में जहां तक पढ़ चुके हैं उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे अब हम लोग पढ़े स्टेट ऑफ मैटर। और ये ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस जो आप लोग को दिख रहा है, ये क्वेश्चन है आप लोग को हम बोले थे होमवर्क के तौर पर बना के लाना। क्या आप लोग बनाए हैं? अगर नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आप लोग हमें बता दीजिएगा कमेंट करके कि इसका भी आंसर करा दीजिए, इसका भी आंसर हम लास्ट में करा देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एज यूजुअल जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग अभी देख रहे हैं क्लास 9 का साइंस है, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आता है, और ये स्टेट्स ऑफ मैटर भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये चैप्टर का नाम क्या है? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, हम लोग जानते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही 3 है स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग का सिलेबस में यही है। ऐसे एक और भी होता है, लेकिन अभी हम लोग का सिलेबस में यही 3 है, इसी को 3 को पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं। मैटर अकर्स इन वेरियस स्टेजेस मतलब बोला जा रहा है कि मैटर जो होता है अकर करता है वेरियस स्टेजेस में। ये कौन कौन सा स्टेज होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। विच आर प्राइमरी नॉन एज द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो अकर करता है ना वेरियस स्टेज में, इसको हम लोग प्राइमरी क्या बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर डिटरमाइंस द फॉर्म एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेज। और ये स्टेट ऑफ मैटर क्या डिटरमाइन करता है? फॉर्म एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंस को। ठीक है, देयर आर 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दे आर ऑब्जर्वेबल इन आवर एवरीडे लाइफ। 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर होता है जो कि हम लोग के डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व किया जाता है। तो कौन कौन सा होता है वो? द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स इंक्लूड, ये 3 स्टेट्स मैटर जो इंक्लूड है क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप लोग को दिख रहा होगा बोल्ड लेटर में ब्लैक कलर का है, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वेदर ए सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन द मोशंस ऑफ द पार्टिकल्स at that temperature and how strong their attraction are for वन अनदर। मतलब इसमें बोल रहा है ना कि सब्सटेंस जो है वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, वो किस पे डिपेंड है? सर्टेन टेम्परेचर पे होगा। ठीक ना, और ये किस पे डिपेंड्स होगा? ये बैलेंस बिटवीन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो मोशन होता है और इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, उस टेम्परेचर पे मतलब जो मोशन होगा, ठीक, अगर मान लीजिए हाई टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा? मोशन ज़्यादा होगा। मोशन ज़्यादा होगा तो वो सॉलिड अगर होगा तो सॉलिड से थोड़ा लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग देयर अट्रैक्शन आर फॉर वन अनदर। ये मतलब कहने की बात ये है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो डिपेंड्स किस पे करेगा? बैलेंस बिटवीन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स और उस टेम्परेचर पे, एट दैट टेम्परेचर, एंड दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा या फिर कितना वीक होगा उस दैट टेम्परेचर पे, तो वही डिपेंड करेगा स्टेट्स ऑफ मैटर का। ये ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है सॉलिड। अब हम लोग सॉलिड के बारे में देखेंगे, सॉलिड क्या होता है। तो सबसे पहले बात हमको ये बताइए, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग क्या समझेंगे? सॉलिड क्या होता है? वैसा सब्सटेंस या वैसा मैटर जिसमें इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में क्या हो? ज़्यादा हो, मतलब स्ट्रांग हो, और जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का क्या है? क्लोजली हो या फिर टाइटली हो। ठीक है, यही होता है सॉलिड। तो आइए देखते हैं सॉलिड क्या है। इन द सॉलिड स्टेट्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। देखिए वही बोल रहे हैं, सॉलिड स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स जो होता है टाइटली पैक्ड होता है एक टुगेदर, और ये कैन नॉट मूव फ्रीली, और ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड आर सो टाइटली पैक्ड that increasing the pressures will not compress the solid to a smaller volume। और जो पार्टिकल्स है सॉलिड का वो इतना टाइटली पैक्ड होता है कि इसमें प्रेशर बढ़ाने से भी इसको कंप्रेस करके स्मॉलर वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर, मतलब छोटा सामान में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इजिली कर सकते हैं बट इजिली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इजिली। The forces holding the particles together are so strong that the particles only vibrate instead of moving। इसमें जो फोर्स होता है दो पार्टिकल के बीच का वो इतना स्ट्रांग होता है कि ये मूव नहीं कर सकता इसका पार्टिकल, तो ये क्या करता है? ओनली वाइब्रेट करता है मूविंग के स्टेट में। ठीक ना, इंस्टेड ऑफ मूविंग। Accordingly, all matters in the solid state have a definite volume and a definite shape। अब ये कह रहा है ना कि मैटर जो है वो क्या होता है?
अकॉर्डिंगली ऑल मेटर्स जो सॉलिड में सॉलिड स्टेट में क्या होता है, उसका डिफरेंट वॉल्यूम होता है और साथ में डिफरेंट शेप होता है। अब डिफरेंट वॉल्यूम कहने का मतलब ये है कि जितना उसका साइज है और शेप है, मतलब लेंथ हाइट और ब्रेथ जो होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, लेंथ हाइट और ब्रेथ, वो जो शेप वो है उसका डिफरेंट है, वो उसको घट बढ़ नहीं सकता है, ठीक। और डिफरेंट शेप मतलब जो शेप है उसका वो भी डिफरेंट है। दे ओनली चेंज देयर शेप व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। अब इसमें बोल रहा है ना कि उसका सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज हो सकता है, ठीक ना, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है कब, जब उसमें हम लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। अब एग्जांपल देखिए, व्हेन दे आर ब्रोकन और कट। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, जब हम इसको ब्रोकन करेंगे मतलब तोड़ेंगे या फिर कट करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा ना, बड़ा पीस है उसको काट दिए तो छोटा पीस बनेगा, ठीक है। जैसे लकड़ी मान लीजिए, एक बड़ा सा लकड़ी है, उसको काट के छोटा बना दिए तो क्या छोटा पीस बना, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम वही रहेगा उसका, ठीक है, शेप चेंज हो जाएगा सिर्फ। The particles in the solid state have low kinetic energy and this is what makes them vibrate but remain in their fixed position। अब जो पार्टिकल्स होता है सॉलिड स्टेट का उसमें काइनेटिक एनर्जी लो होता है और साथ में क्या होता है ना, व्हाट मेक्स देम वाइब्रेट बट रिमेन इन द फिक्स्ड पोजीशन। और ये क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होता है इसमें सिर्फ वाइब्रेट करता है और मोशन नहीं है, मोशन भाई इसमें नहीं है ना, कम वाइब्रेट कर रहा है, मतलब हल्का मोशन है, पूरा मोशन तो नहीं है। जब मोशन कम है तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मोशन मतलब वेलोसिटी पे। जहाँ मोशन ज़्यादा वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो यहाँ मोशन कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, बट रिमेन इन देयर फिक्स्ड पोजीशन। और इसका जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है, एक जगह पे फिक्स्ड पोजीशन रहता है, वाइब्रेट करता है बट पोजीशन उसका फिक्स्ड है। The solid state matter is grouped into crystalline solid and non crystalline solid। अब जो solid state का जो मैटर होता है वो दो कैटेगरी में ग्रुप किया गया है, कौन कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव देयर पार्टिकल्स पैक्ड इन ए रेगुलर ऑर्डर एंड ए रिपीटेड पैटर्न। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वैसा पार्ट जिसमें पार्टिकल्स जो होता है पैक्ड किस तरह में होता है, रेगुलर ऑर्डर में होता है और साथ में रिपीटेड पैटर्न, मतलब इसका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है और साथ में रिपीटेड पैटर्न में होता है। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, आल्सो नोन एज एमोर्फस सॉलिड, हैव देयर पार्टिकल्स इन एन इरेगुलर पैटर्न। अब जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको और हम लोग क्या बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं, और इसका पैटर्न क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न होता है पार्टिकल्स का, ठीक है ना। ए सॉलिड हैज ए डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप बिकॉज द इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग। अब सॉलिड का जो होता है डिफरेंट वॉल्यूम होता है और साथ में डिफरेंट शेप होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द बुक दैट यू लेफ्ट ऑन टेबल will still be in the same shape and will occupy the same volume even after several days। अब आप लोग के टेबल पे जो एक बुक रखा हुआ है, एग्जांपल बता रहे हैं आप लोग को, जो बुक अभी देख रहे हैं, जैसे कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल से आप लोगों को पढ़ा रहे थे, लेकिन आप लोग तो बुक से पढ़ रहे होंगे, हम यहाँ बोल रहे हैं आप लोग बुक में मैच कर रहे होंगे, उसके फिर समझते होंगे। तो इसमें बोल रहा है ना कि जो बुक आप लोग के टेबल पे रखा हुआ है उसका जो शेप है और जो क्या कहते हैं स्पेस या वॉल्यूम लिया है वो सेम रहेगा। अगर कुछ दिन बाद भी आप उसको देखते हैं तो वही शेप और वही वॉल्यूम रहेगा, इसका चेंज नहीं होगा ना, वही बोल रहा है, ठीक है। स्टिल बी इन द सेम शेप एंड विल ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम इवन आफ्टर सेवरल डेज। कुछ दिन बाद भी वही शेप ले रहेगा और वही सेम स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। अब देखिए सॉलिड्स आर रिजिड। अब सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली एज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली स्पेस्ड। अब सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है और उसको हम लोग इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स का जो होता है सॉलिड का वो क्लोजली स्पेस्ड होता है, ठीक है ना, मतलब क्लोजली स्पेस्ड मतलब पैक्ड होता है, पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल तो नहीं बोल सकते बट कम होता है गैप। एंड द इंटरमोलिकुलर सेपरेशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब इंटरमोलिकुलर सेपरेशन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, और इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा आगे, ठीक है। यू कैनॉट वॉक थ्रू ए सॉलिड वॉल बिकॉज द मैटर इज पैक्ड सो टाइट दैट इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम मूविंग थ्रू इट। अब बोल रहा है ना एक सॉलिड वॉल है उसके थ्रू हम लोग पास नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सॉलिड वॉल जब है तो उसका पार्टिकल्स जो है क्लोजली पैक्ड है, सॉलिड है तो क्लोजली पैक्ड है, उसमें गैप नहीं है, गैप नहीं है तो हम लोग क्या मूव कर सकते हैं। तो यही चीज़ बोल रहा है सॉलिड के में। ये ऊपर में एक फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये पार्टिकल्स का बता रहे हैं, जो गोल गोल ये दिख रहा है ना, ये फिगर जो बॉल टाइप का दिख रहा है ये है पार्टिकल्स किसका, सॉलिड का। अब देखिए एक एक पार्टिकल्स के बीच में क्या गैप आपको दिख रहा है, एकदम पूरा क्लोजली पैक्ड, लेकिन बीच बीच में आपको वॉइड दिख रहा होगा, तो वही थोड़ा गैप बचता है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको नेलिजिबल नहीं बोल सकते। थोड़ा गैप तो है, ऑलमोस्ट नेलिजिबल है बट लेकिन थोड़ा गैप तो है ही। चलिए आगे देखते हैं।
अब आगे आप लोग को एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये अरेंजमेंट है किसका, पार्टिकल्स का, और किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का देखिए पैटर्न में बना हुआ है ना, ऊपर में 4 है तो नीचे भी उसी तरह 4 में है, ठीक। तो एक पैटर्न, और ये रेगुलर अरेंजमेंट में, और नॉन क्रिस्टल में क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट में होता है। अब देखिए सम एक्सेप्शनल सॉलिड, अब जो है ना कुछ एक्सेप्शनल सॉलिड भी है। एक्सेप्शनल मतलब जो कि सॉलिड तो है बट उसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी मतलब एक्सेप्शनल है, ठीक ना। अब एग्जांपल देखते हैं क्या है उसका। अल्दो स्पॉन्जी इज ए सॉलिड, अब स्पॉन्जी जो होता है वो एक सॉलिड है। स्पॉन्जी क्या होता है, स्पॉन्जी मतलब फॉर्म टाइप का देखे होंगे जो कि रहता है, उसमें अगर पानी में डालिएगा तो पानी का ले लेगा, सोख लेगा, उसको दाब दीजिएगा तो पानी निकल जाएगा, मतलब वो जो प्रेस करते हैं एयर उसमें रहता है। इट कैन स्टिल बी कंप्रेस्ड बिकॉज इट इज ए पोरस सॉलिड। अब देखिए स्पॉन्जी जो होता है क्या होता है, सॉलिड होता है, इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि सॉलिड को इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं बट इसको तो इजीली कंप्रेस कर सकते हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया, ये एक्सेप्शनल में है, ठीक ना। अब देखिए ये कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये पोरस सॉलिड है। पोरस कहने का मतलब ना उसमें छिद्र है बहुत सारा, ठीक है, तो छिद्र में एयर रहता है तो एयर निकल जाता है, दब जाता है वो। स्पॉन्जी हैज माइन्यूट होल, देखिए माइन्यूट होल बोल रहे हैं मतलब बहुत पोर पोर एकदम टाइप का छेद रहता है, जैसे कि हम लोग का स्किन में समय रहता है ना, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, अब जिसमें क्या होता है एयर भरा हुआ रहता है। व्हेन वी प्रेस द स्पॉन्जी द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, जब हम लोग उसको स्पॉन्जी को प्रेस करते हैं तो क्या होता है एयर बाहर निकल जाता है और हम लोग उसको कंप्रेस करने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना, एबल। अब देखिए रबर, रबर कैन इजिली चेंज इट शेप, अब रबर जो होता है इजिली चेंज हो जाता है किस में, शेप में, बट इट इज स्टिल अ सॉलिड, लेकिन ये क्या है, एक सॉलिड है। ऑल सॉलिड्स इंक्लूडिंग रबर हैव डिफिनिट शेप, अब देखिए सारा का सारा जो सॉलिड होता है इंक्लूडिंग रबर उसका भी डिफिनिट शेप होता है, वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है, एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और इसका बाउंड्री भी डिस्टिंक्ट होता है, ठीक। रबर चेंज इट्स शेप, रबर जो होता है शेप चेंज करता है इजिली, रबर तो सॉफ्ट होता है ना, वो भी सॉलिड है, वो इजिली चेंज होता है शेप में, लेकिन वॉल्यूम उसका भी सेम रहता है। ओनली व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, और ये जो रबर जो होता है चेंज करता है शेप जब उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स देंगे, जैसे मान लीजिए चाकू से उसको काट दिए, ब्लेड से काट दिए तो फोर्स लगा ना भाई, एक्सटर्नल फोर्स है वो। आफ्टर द फोर्स इज विदड्रॉन इट रिज्यूम्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, अब देखिए जब फोर्स को हम लोग हटा देंगे तो उसका, जैसे कि मान लीजिए प्रेस करने की बात है, कट करने का बात नहीं हो रहा है, प्रेस करने का, तो रबर को हम लोग दबाएंगे हाथ से भी तो इतने दब जाता है, लेकिन जब उसको हम हाथ को हटाएंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है और वो साइज भी, और ड्यू टू इट्स इंटरमोकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरमोकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वजह से होता है ये, ठीक ना। When sugar and common salts are kept in different jars, they take the shape of the jars. Are they solid? अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि चीनी या फिर कोई कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, नमक, खाने वाला नमक, उसको अगर जार में लोग रख देते हैं तो वो जार का शेप ले लेता है, तो क्या ये सॉलिड है? आप ही बताइए, सॉलिड अभी क्या बोला गया था कि लिक्विड ही या गैस ही वो शेप में आता है, लेकिन सॉलिड अपना शेप में रखता है। तो अब आप लोग बताइए ये शुगर और सॉल्ट जो है क्या सॉलिड है, जब ये कि जार में रखने की जार का शेप ले लेता है। देखिए सॉलिड ये है, लेकिन आप बोलिएगा जार में शेप ले, लेकिन ये जार का शेप तो लेता है बट जार को क्या ये फुल्ली ऑक्यूपाई कर पाता है? ऐसा है कि उसमें स्पेस नहीं है, उसमें स्पेस है, उसमें भी एयर का जगह है, थोड़ा थोड़ा जगह तो देते हैं, और चीनी के पूरा एकदम चिपक कितनी रहता है पानी की तरह, लिक्विड की तरह क्या चीनी जार में शेप लेता है? नहीं लेता है, तो थोड़ा गैप रहता है, चीनी छोटा छोटा पीस में होता है, तो इसलिए वो अपना शेप ले लेता है, ठीक है ना। यस दे आर क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना, एंड दे पार्टिकल्स डू नॉट चेंज देयर शेप, ये क्रिस्टलाइन, चीनी और शुगर क्या, चीनी और नमक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसका पार्टिकल्स जो है चेंज, पार्टिकल्स का जो शेप होता है चेंज नहीं होता है। हाउएवर व्हेन शुगर एंड कॉमन सॉल्ट आर केप्ट इन ए कंटेनर दे टेक इट्स शेप, यहाँ तक कि जब हम लोग चीनी और नमक को कंटेनर में रखते हैं तो उसका वो शेप ले लेता है। अनलाइक लिक्विड एंड गैस, देखिए लिक्विड और गैस के अलावा सॉलिड डू नॉट इजिली डिफ्यूज इनटू अदर सॉलिड, जैसे कि लिक्विड लिक्विड में आसानी से डिफ्यूज कर जाता है, गैस गैस आसानी से डिफ्यूज कर जाता है, आसानी से सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें यही बोल रहा है कि अनलाइक लिक्विड एंड गैसेस सॉलिड डू नॉट इजिली डिफ्यूज इनटू अदर सॉलिड्स, क्यों? बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसमें बोल रहा है कि जैसे कि लिक्विड लिक्विड में आसानी से डिफ्यूज कर जाता है, गैस गैस में आसानी से डिफ्यूज कर जाता है, बट
सॉलिड डू नॉट इजिली डिफ्यूज इनटू अदर सॉलिड, लेकिन सॉलिड जो है दूसरे सॉलिड में इजिली वो डिफ्यूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो होता है सॉलिड का पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो इजिली डिफ्यूज नहीं करता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हैंस दे कैन नाइदर मूव फ्रीली नॉर डू दे हैव द स्पेस टू एकोमोडेट द पार्टिकल्स ऑफ सम अदर सब्सटेंसेज। इसमें बोल रहा है ना, ये जो है मूव फ्रीली भी नहीं करता है और साथ में जो होता है स्पेस भी इसमें नहीं होता है जो कि अदर सब पार्टिकल्स जो अदर सब्सटेंस का पार्टिकल को इसमें इंटर करने दे। हाउएवर सम सॉलिड्स आर रेयरली डिफ्यूज इनटू अदर सॉलिड। अब जो बोल रहा है लेकिन कुछ सॉलिड जो है ना दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज रेयरली करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट सम थिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड डू नॉट क्लीन फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर आप लोग ब्लैक बोर्ड में चौक से कुछ लिखिएगा और बहुत दिन तक उसको क्लीन नहीं कीजिएगा तो देखिएगा यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्लीन इट, और आप लोग देखिएगा कि उसको क्लीन करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो जो चौक का पार्टिकल्स है वो ब्लैक बोर्ड में डिफ्यूज कर जाता है, ठीक ना। तो ये रेयरली एक एक्सेप्शनल है केस कि चौक जो सॉलिड होते हुए भी सॉलिड जो बोर्ड है ब्लैक बोर्ड उसमें वो डिफ्यूज कर जाता है, ठीक ना। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस में लॉन्ग टाइम में होता है। अब बोलिएगा तुरंत नहीं होता है, वो लॉन्ग टाइम में होता है। लेकिन सॉलिड लिक्विड लिक्विड तुरंत हो जाता है, गैस गैस भी तुरंत डिफ्यूज कर जाता है। सॉलिड होता है कुछ कुछ डिफ्यूज, लेकिन वो लंबा टाइम में होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दिस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ चॉक पार्टिकल्स इनटू द ब्लैक बोर्ड। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चॉक पार्टिकल्स जो डिफ्यूज कर जाता है किसमें? ब्लैक बोर्ड में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या है, हम लोग देखते हैं। ये एक्सेप्शनल केस था, देख लिए सॉलिड के बारे में। अब आगे देखते हैं क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को हर मेरे लिए मोटिवेशन भी प्रोड्यूस कीजिए जिससे कि हम अच्छे से आपको पढ़ा सके, पूरे जोश में पढ़ा सके। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। और क्या कर सकते हैं आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, लाइक में कमी मत कीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है, मैटर्स इन सराउंडिंग जो हम लोग का चैप्टर है। इसमें अब हम लोग आगे देखेंगे। लेट अस कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर गिवन बिलो। अब डेंसिटी करना है किसका? थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर का, ठीक है ना। You will notice that the solid still is the densest। डेंसेस्ट मतलब क्या होता है? इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक ना। किसका? सॉलिड का। सॉलिड का एग्जांपल में क्या है? स्टील। स्टील का डेंसिटी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देख, सबसे पहले देखिए जो टेबल बना हुआ है, सब्सटेंस लिखा है, डेंसिटी लिखा है एक तरफ में। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर केजी पर मीटर क्यूब। अब इस सब्सटेंस में क्या किया है? स्टील। स्टील क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। एयर क्या है? गैस है। अब स्टील का डेंसिटी क्या है? 7.82। वाटर का डेंसिटी क्या है? 1 है। एयर का डेंसिटी क्या है? 0.0013 है। तो आप ये बताइए इसमें से डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका है? स्टील का है जो कि सॉलिड है। वाटर का कितना है? 1 है जो कि स्टील से कम है और एयर से ज़्यादा है। एयर का कितना है? 0.0013। इस दोनों से सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे कम डेंसिटी वाला है और स्टील सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला है। और सॉलिड लिक्विड जो होता है वो मीडियम डेंसिटी, मतलब वाटर मीडियम डेंसिटी वाला होता है। तो यही इसमें बोल रहा है, यू विल नोटिस दैट द सॉलिड स्टील जो है वो डेंसेस्ट होता है एज कम्पेयर टू द गैस एयर इज द लीस्ट। और जो गैस होता है वो लीस्ट डेंसर होता है। एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज इंटरमीडिएट। वाटर का जो डेंसिटी होता है इंटरमीडिएट होता है, मतलब मीडियम होता है, ठीक ना। अब देखिए डेंसिटी होता क्या चीज़ है? द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मास डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर बड़ा यूनिट लेना है तो केजी पर मीटर क्यूब और स्मॉल यूनिट लेना है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो जनरल यूज में होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर एंड टाइटली पैक्ड इन सॉलिड। अब जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही क्लोज पैक्ड होता है टुगेदर, और ये सॉलिड में होता है, रिजल्टिंग इन ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड रेंडरिंग देन हाई डेंसिटी। और रिजल्ट में ये होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा होता है और इससे क्या होता है? वो हाई डेंसिटी कवर करता है, ठीक है ना। अब बताइए छोटा स्पेस में ज़्यादा पार्टिकल्स आएगा तो उसका वो डेंसिटी ज़्यादा होगा ना। लिक्विड में क्या होगा? कम होगा थोड़ा सा। और गैस में तो कम पार्टिकल्स आएगा तो उसका वॉल्यूम वही कम होगा डेंसिटी। अल्दो अब देखिए आइस इज ए सॉलिड। आइस क्या है? सॉलिड है। इट फ्लोट्स ऑन वाटर। अब बताइए आइस जो है सॉलिड है
लेकिन ये पानी में फ्लोट करता है। इसका मतलब डेंसिटी आइस का क्या हुआ, कम हो गया, तब ना वो फ्लोट करता है। जब डेंसिटी कम होगा किसी भी सब्सटेंस से तो उस पे वो क्या होगा, फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा। ठीक है दोस्तों। अब आइस सॉलिड है, उसका डेंसिटी कम है पानी से, तो वो फ्लोट कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, जबकि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू लिक्विड या फिर गैस से। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉलिड जो है आइस की वो फ्लोट करता है। ऐसा क्यों, तो आगे देखते हैं। बिकॉज इट हैज ए लो डेंसिटी और लेस मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें बोल रहा है ना कि आइस का होता है लेस डेंसिटी और साथ में क्या होता है, उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या होता है, लेस होता है व्हेन कंपेयर टू वाटर। किसे कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। अब ऐसा क्यों, आगे देखते हैं फिर हम लोग। जबकि वाटर से ही वो बन के बना है और उसका डेंसिटी कम हो जा रहा है वाटर से। आइस क्यूब किससे बनता है, वाटर से ही बनता है ना। वाटर को ही हम लोग ठंडा करेंगे, कोल्ड करेंगे तो वो वैसे बनेगा। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज आर डेंसर इन देयर सॉलिड स्टेट। अब जो होता है ना, बहुत सारा सब्सटेंस जो है डेंसर होता है सॉलिड स्टेट में, बट वाटर इज डिफरेंट। लेकिन वाटर क्या है, डिफरेंट है। दिस पिक्युलरिटी ऑफ वाटर रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। यही पिक्युलरिटी जो होता है वाटर का, वो किस पे रिफ्लेक्ट करता है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस में। ए वाटर टेम्परेचर डिक्रीजेज, वाटर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट इट लीड्स टू द फाउंडेशन ऑफ केज लाइक ओपन स्ट्रक्चर। जब वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब ठंडा होगा, तो उसका मॉलिक्यूल्स जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब इस मैनर में वो फॉर्म होगा। ये केज का बनाएगा, केज मतलब गुफा टाइप का, लाइक ओपन स्ट्रक्चर, ये खुला खुला, ठीक ना। देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम फॉर द सेम मास ऑफ वाटर। और ये क्या करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है सेम मास का वाटर होने के बावजूद भी। ठीक, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम होगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट जाएगा। दिस इज द काउज फॉर द आइस बीइंग डेंस व्हेन कंपेयर टू वाटर। और यही रीजन है कि आइस जो होता है लेस डेंस होता है कंपेयर टू वाटर के। द वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस टेक अप अबाउट 9% मोर स्पेस देन लिक्विड वाटर। और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आइस का, वो क्या होता है, 9% मोर स्पेस लेता है देन लिक्विड वाटर से। विच मीन्स दैट आइस इज अबाउट 9% लेस डेंसर देन वाटर। और ये क्या होता है, बताता है कि आइस जो होता है 9% लेस डेंस होता है एज कम्पेयर टू वाटर से। ठीक है ना। अब देखिए लिक्विड, अब हम लोग सॉलिड को देख चुके हैं, सॉलिड में एक्सेप्शनल केस भी देख लिए और भी बहुत कुछ देख लिए सॉलिड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड। ये क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर का दूसरा नंबर है लिक्विड, जो कि इसका क्या होता है, लिक्विड हम लोग पढ़ चुके हैं। लिक्विड का जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट मॉडरेट होता है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ज़्यादा किससे, लिक्विड से, और कम किससे, गैस से। आइए देखते हैं क्या होता है लिक्विड। In the liquid states of matter, the particles making up the substance are moderately loosely packed and are incompressible. अब लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, इसका पार्टिकल्स का मेकिंग अप होता है सब्सटेंस, वो क्या होता है, मॉडरेटली लूजली पैक्ड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। और ये दबने वाला नहीं होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक ना। लूजली पैक्ड होता है और इनकम्प्रेसिबल, इसको दबाने से पानी को आप क्या दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। पानी को हाथ पकड़ भी नहीं पाइएगा उसको, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट the particles in liquid have more kinetic energy when compared to the solid। यही रिजल्ट क्या है इसका, पार्टिकल्स जो होता है लिक्विड में मोर काइनेटिक एनर्जी होता है, किससे कंपेयर में, सॉलिड से कंपेयर में। अब लिक्विड लैक्स ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ शेप। अब लिक्विड लैक करता है किसका, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ शेप का। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट का शेप नहीं होता है, बट इट्स पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। लेकिन इसका पार्टिकल्स जो होता है एक दूसरे के साथ क्लोज होता है, क्लोज, ठीक है। विच काउज देन टू हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम। और ये क्या कारण होता है इसका, डिफिनिट वॉल्यूम बनाने में इसका एक कारण होता है, ठीक ना। A liquid takes on the space of its container। लिक्विड जो होता है कंटेनर का भी वो शेप लेता है। Hence when you fill a cup with water, the liquid possesses the shape of the inside of the cup। जब हम लोग पानी को एक कप में डालेंगे तो लिक्विड क्या होगा, उस शेप का, इनसाइड का पोर्शन का वो शेप ले लेगा, ठीक ना। दस लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ एनी थिंग्स दैट होल्ड्स देम। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड जो है कोई भी शेप को ले सकता है जिसमें हम लोग उसको रखेंगे। The particles of liquid slide over one another because of more space between them and more kinetic energy than solid। अब पार्टिकल्स जो होता है लिक्विड का वो क्या होता है, स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर,
क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस जो होता है ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसके, सॉलिड से। लिक्विड्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, लिक्विड को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं, बिकॉज दे कैन फ्लो। क्यों? क्योंकि ये फ्लो करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। लिक्विड को क्या बोलते हैं उसका नाम, फ्लूइड्स। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये फ्लो करता है इजिली। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि लिक्विड का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। सॉलिड में क्या देखे थे, सॉलिड में देखिए किस तरह का रेगुलर अरेंजमेंट में बना है, पूरा एक पैटर्न में बना हुआ है रेगुलर फॉर्म में। और वही लिक्विड में देखिए किस तरह का है, लिक्विड में आप देख सकते हैं कि इधर उधर वो है, लेकिन क्लोजली पैक्ड है। इरेगुलर शेप में तो है बट एक दूसरे के साथ वो क्लोज है। ठीक है ना। अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट, आप ऊपर देख सकते हैं वो, उसके नीचे हम लोग पढ़ते हैं क्या है, द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरपार्टिकुलर फोर्स। अब पार्टिकल्स जो होता है लिक्विड का, वो एक दूसरे के साथ कैसे हेल्ड किया जाता है, वीक इंटरपार्टिकुलर फोर्स से हेल्ड किया जाता है। ठीक ना। दस लिक्विड हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम ओनली, इस वजह से क्या होता है, लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ डेफिनिट वॉल्यूम होता है। इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अगर प्रेशर और टेम्परेचर उसका रिमेन कांस्टेंट रहेगा तो। ठीक है ना। when kept on water keeps on taking the shape of the container in which it's poured with but the volume remains same। अब देखिए वाटर जो होता है शेप लेता है कंटेनर का जब उसमें हम लोग रखते हैं डालते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, रिमेन सेम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिक्विड का भी केस खत्म होता है। अभी तक में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, सॉलिड भी पढ़ लिए, लिक्विड भी पढ़ लिए। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या पढ़ेंगे, गैस। तो गैस क्या होता है, गैस में क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। जनरली आप लोग अभी तक क्या जानते हैं गैस में क्या होगा, जो कि हम पढ़ाए हैं हम लोगों को कि इसका इंटर पार्टिकुलर फोर्स क्या होगा, कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, यही ना होगा गैस में। चलिए, द टर्म गैस वाज इन्वेंटेड बाय बेल्जियन केमिस्ट जेबी वैन हेलमोंट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड खाउस मीनिंग चॉस। ठीक ना। गैस का इन्वेंटेड कौन किया था, बेल्जियम केमिस्ट, जिसका नाम था जेबी वान हेलमोंट। ये कहाँ, ग्रीक वर्ड क्या है, खाउस मीनिंग चॉस। ठीक है, ये होता है जेबी वैन जो है इन्वेंट किया था किसका, गैस का, जो कि बेल्जियन का साइंटिस्ट है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इन द गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर, ये गैसियस स्टेट होता है मैटर का, द पार्टिकल्स ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी, इसमें पार्टिकल्स जो काइनेटिक एनर्जी होता है क्या होता है, बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू किसके, लिक्विड और सॉलिड के। सॉलिड में तो कम होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है या फिर मॉडरेट बोल सकते हैं, लिक्विड में भी ज़्यादा होता है बट गैस से कम होता है, और गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी, which makes the interparticular force where particles force very small और almost negligible। और ये क्या करता है, इंटरपार्टिकुलर फोर्स जो होता है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो स्मॉल होता है और ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है, नहीं के बराबर उसमें फोर्स होता है। ठीक है, इसे वो इजिली मूव करता है। ऑन द बेसिस गैस टेक्स अप द शेप ऑफ इट्स कंटेनर एंड कैन आल्सो एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर। अब ये बोल रहा है ना कि इस वजह से क्या होता है, गैस जो है इजिली उस कंटेनर के शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक्सपेंड भी कर देता है किसको, जिस कंटेनर में वो फिल रहता है वो एक्सपेंड हो जाता है उसमें। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, ए गैस हैज नो प्रिसाइज शेप और वॉल्यूम। अब गैस का जो होता है ना, कोई भी प्रिसाइज शेप मतलब कोई उसका शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, बट ऑक्यूपाई द इंटायर कंटेनर इन विच इट इज कन्फाइंड ड्यू टू द वीक इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन। लेकिन क्या करता है, ये पूरा का पूरा इंटायर कंटेनर को वो फील करता है, क्यों, क्योंकि वीक इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स उसमें होता है। ठीक ना। अभी देखिए ये अरेंजमेंट आप लोग को दिख रहा होगा फिगर में, क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द गैस स्टेट। अब गैस स्टेट में क्या लग रहा है, ये इरेगुलर तो है, और साथ में देखिए पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप है। ये गैसेस का फिगर है और यहाँ देखिए लिक्विड का फिगर है। लिक्विड में थोड़ा रेगुलर में थोड़ा सा तो लग रहा है कि हाँ ये है क्लोजली, और सॉलिड में देखिए पूरा एक पैटर्न में दिख रहा नहीं ये फिगर। और लेकिन गैस में क्या हो रहा है, गैस में कुछ है ही नहीं, लगता है कि कहाँ है, जैसे पूरे में देखिए इसमें सिर्फ तीन ठो है ना, बहुत स्पेस होता है इस पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये गैस क्या होता है, गैस एग्जर्ट प्रेशर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। और गैसेस जो होता है क्या करता है, सॉरी यहाँ से ऊपर अब छूट गया, यहाँ पे ऊपर छूट, सॉरी हाँ। गैस क्या करता है, प्रेशर को एग्जर्ट करता है किसमें, जिस कंटेनर के में रहेगा ना उसका वॉल पे वो प्रेशर को एग्जर्ट करता है, मतलब प्रेशर क्रिएट करता है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर continually colliding with each other and with the walls of the container। अब जो पार्टिकल्स होता है गैस का, वो क्या करता है, कंटिन्यूसली कोलाइड करता है एक दूसरे के साथ, और ये फिर क्या करता है, वाल्स, कंटेनर का वाल जो है उसमें कोलाइड करता है। व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड विद द वाल
दे एग्जर्ट ए स्मॉल फोर्स ऑन द वॉल। जब पार्टिकल्स कोलाइड करता है तो वो क्या करता है, वॉल में एक स्मॉल फोर्स एग्जर्ट करता है। द प्रेशर एग्जर्ट बाय द गैस इज ड्यू टू द सम ऑफ दिस कोलिजन फोर्स। अब ये प्रेशर जो होता है गैस में क्यों होता है, क्योंकि ये कोलिजन फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में, इस वजह से गैस जो होता है एग्जर्ट करता है वॉल ऑफ द कंटेनर में, ठीक ना, या फिर जिसमें भी वो रखेगा उसका वॉल पे वो एग्जर्ट करेगा फोर्स। द मोर द पार्टिकल्स हिट द वॉल द हायर विल बी द प्रेशर। अगर ज़्यादा पार्टिकल्स हिट करेगा वॉल में तो क्या होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा उसमें, उससे साइड टूटने का भी डर रहेगा, होगा ना। यही रीज़न है कि बैलून में अगर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा गैस भर देते हैं तो फट जाता है, या फिर किसी कंटेनर में भी ज़्यादा गैस होगा तो वो भी ब्लास्ट कर जाएगा, सिलेंडर में भी अगर ज़्यादा गैस होगा तो वो भी ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स। अब प्रेशर के बारे में वहाँ बात हुआ तो प्रेशर क्या उसके बारे में जानना होगा, तो हम लोग को देखना होगा प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर कैसे डिफाइन करता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द एरिया ओवर विच द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब प्रेशर जो होता है, फोर्स कितना वो लगा रहा है, मतलब कितना ऑब्जेक्ट वो कर रहा है फोर्स, उसमें डिवाइड कर देंगे एरिया ओवर विच द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और कितना एरिया में वो लगा रहा है उससे वो डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक ना। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कितना अमाउंट ऑफ फोर्स वो लगा रहा है और कितना अमाउंट कितना एरिया में लगा रहा है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। आप लोग देख सकते हैं उसके नीचे देखिए फिगर है, फिगर में क्या बोल रहा है ना, पार्टिकल्स ऑफ गैस हिटिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू द रैंडम मोशन। और जो पार्टिकल्स में दिखा रहा है ना वो क्या कर रहा है ना, वॉल कंटेनर का जो वॉल है उसमें हिट कर रहा है, क्यों, क्योंकि रैंडम मोशन की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे साइड में राइट साइड में वो क्या दिख रहा है, गेट इट राइट। अब ये राइट करना, गैस इज स्टेट ऑफ मैटर व्हाइल वेपर इज नॉट। अब क्या गैस जो है स्टेट्स ऑफ मैटर है तो क्या वेपर नहीं है, वेपर डज नॉट क्लासिफाई एज ए स्टेट ऑफ मैटर बट rather a liquid in its gaseous form resulting from the application of temperature and pressure. Water vapor is a perfect example of vapor. अब देखिए क्या बोल रहा है ना, गैस जो है स्टेट ऑफ मैटर है, क्या वेपर नहीं है, वेपर लिक्विड से, मतलब लिक्विड से ही ना वो कन्वर्ट हुआ है, टेम्परेचर उसका हाई हो गया तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए बोल सकते हैं वाटर वेपर जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वेपर का, ठीक है ना। और ये वेपर कैसे बना, वेपर बना है टेम्परेचर के और प्रेशर के एप्लीकेशन से, किसमें, वाटर में होने से, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन यू ओपन ए बोतल ऑफ परफ्यूम, जब हम लोग ओपन करते हैं क्या बोतल किसका, परफ्यूम का, इट कैन बी इंस्टेंटली स्मेल्ड अक्रॉस द रूम। और ये क्या होता है, तुरंत पूरा रूम स्मेल करने लगता है, ठीक है ना। कैसा स्मेल, परफ्यूम का स्मेल। दिस इज बिकॉज एज द सेंट परफ्यूम पार्टिकल्स ड्रिफ्ट आउट ऑफ द बोतल। ये क्यों होता है, क्योंकि ये सेंट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट आउट हो जाता है बोतल से, बाहर निकलता है पार्टिकल्स, और ये क्या करता है, द गैस पार्टिकल्स इन द एयर कोलाइड विद द सेंट पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम इन द एयर। और जो गैस पार्टिकल्स होता है वो कोलाइड करता है सेंट पार्टिकल्स से, और ये क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरा होल उस रूम का एयर में, तो इससे क्या होता है, इंस्टेंटली वो रूम में परफ्यूम का स्मेल आने लगता है। डिफ्यूजन ऑफ गैस इज द प्रोसेस वेयर द गैस पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट अनदर गैस बाय पार्टिकुलर मोशन। अब डिफ्यूजन ही होता है इसमें, डिफ्यूजन किसका, गैस का। और ये कौन सा प्रोसेस, द प्रोसेस वेयर द गैस पार्टिकल्स आर स्प्रेड। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या होता है, इसमें गैस पार्टिकल क्या करता है, स्प्रेड कर जाता है और अनदर गैस पार्टिकल में वो मोशन के थ्रू, ठीक है ना, मतलब कोलाइड करता है पार्टिकल्स तो फैल जाता है एक दूसरे पूरे रूम में। हाउएवर ऑल गैसेस डू नॉट डिफ्यूज एट द सेम रेट, लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि सभी गैस का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो सेम नहीं होता है, मतलब डिफ्यूज करने का रेट, ठीक है। द परफ्यूम वुड बी कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। अब परफ्यूम जो होता है बहुत ही डिफरेंट पार्टिकल्स से कंपोज्ड होता है, लाइक सम लार्जर एंड सम डेंसर पार्टिकल्स। अब कुछ बड़ा पार्टिकल्स कुछ छोटा पार्टिकल्स, और सम स्मॉलर एंड लाइटर पार्टिकल। अब कुछ जो डेंसर भी बोल रहे हैं, सॉरी, सम लार्जर मतलब कुछ बड़ा एंड डेंसर पार्टिकल, कुछ डेंसर मतलब हैवी डेंसिटी वाला, एंड सम स्मॉल कुछ छोटा और लाइटर पार्टिकल्स, और कुछ हल्का पार्टिकल्स भी। गिवन द सेम टेम्परेचर हैवियर पार्टिकल्स विल बी मूविंग मोर स्लोली ऑन द एवरेज। अब जो टेम्परेचर अगर हम लोग देंगे उसमें तो क्या होगा, हैवियर पार्टिकल्स जो है क्या करेगा, मूविंग मोर स्लोली, वो धीरे धीरे मूव करेगा, क्यों, क्योंकि एवरेज में वो मूव करेगा स्लोली, और जो लाइटर पार्टिकल्स होगा वो फास्टर मूव करेगा।
अब देखिए स्लोअर द मूवमेंट द स्लोअर विल बी द डिफ्यूजन, अगर स्लोअर मूवमेंट होगा तो डिफ्यूजन भी स्लोअर होगा, और फास्टर मूवमेंट होगा तो डिफ्यूजन भी फास्टर होगा। तो वही इसमें जब परफ्यूम होता है, परफ्यूम में क्या होता है, बहुत तरह का पार्टिकल होता है, कुछ हैवियर होता है, कुछ डेंसर होता है, कुछ लाइटर होता है, और कुछ क्या होता है, कुछ स्मॉलर होता है साइज में। तो जैसे ये रहेगा तो स्मॉलर क्या होगा, जल्दी मूव करेगा तो सेंट पार्टिकल जल्दी होगा, हाईवियर रहेगा तो कम मूव करेगा तो कम होगा। वही चीज़ इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 यूनिट 2U, while that of oxygen is 16 unit, since oxygen is heavier than hydrogen। अब इसमें बता रहा है ना, मोलर मास हाइड्रोजन का कितना, गैस का कितना होता है, 2 यूनिट होता है, जबकि गैस का होता है 16 यूनिट। तो इससे क्या होगा ना, ऑक्सीजन हैवियर हो गया हाइड्रोजन से। तो इसमें ये कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है थोड़ा लेट से डिफ्यूज करेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इट विल डिफ्यूज स्लोली व्हेन कम्पेयर टू हाइड्रोजन। देखिए बोल रहा है ना, ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज स्लोली करेगा कम्पेयर टू किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, यू विल ऑब्जर्व दैट द पिस्टन्स ऑफ द सिरिंज, अब जो सिरिंज पिस्टन का, सिरिंज का जो पिस्टन होता है कंटेनिंग चॉक पाउडर एंड वाटर रिक्वायरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, while the piston of the gas of the third syringe is comparatively easier to push, hence it shows that gas are highly compressible। अब देखिए ऊपर में एक्टिविटी है, क्या है इसमें एक्टिविटी में, एक्टिविटी में ये है कि 3 को सिरिंज लिया है जिसमें पिस्टन है, ठीक ना। और सिरिंज में एक में क्या किया, पानी भरा है, दूसरे में चॉक पाउडर भरा है, और तीसरे में क्या किया, एयर खाली है, मतलब एयर है उसमें। तो जो चौक वाला है उसमें पिस्टन को हम लोग दबाने में थोड़ा फोर्स लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, वाटर में थोड़ा उससे कम लगेगा, लेकिन गैस जो इम्पटी है उसमें क्या लगेगा, नहीं लगेगा फोर्स, मतलब थोड़ा कम लगेगा, दोनों से बहुत कम लगेगा। तो ये कह रह सकते हैं कि जो गैस होता है वो इजीली कंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस हो रहा है, लेकिन चॉक नहीं हो रहा है कंप्रेस, सॉलिड है। वाटर जो है लिक्विड है तो थोड़ा इजीली हो रहा है, बट थोड़ा फोर्स लग रहा है उसमें। ठीक है, तो यही बोलता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे है सॉलिड लिक्विड और गैस का कंपेरिजन। क्या है ये, कंपेरिजन। ये चार्ट जो बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक तरफ में सॉलिड है, दूसरे में लिक्विड और गैस है। अब सॉलिड में देखिए क्या है, सॉलिड क्या होता है, हैव ए डेफिनेट शेप। लिक्विड में क्या होता है, डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। गैस में क्या होता है, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है और लिक्विड और गैस में डेफिनेट शेप नहीं होता है। सॉलिड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एज देयर पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। अब सॉलिड जो है डिफिकल्ट है कि इसमें कंप्रेस करने में, क्यों, क्योंकि इसका पार्टिकल्स जो होता है क्लोजली टुगेदर होता है, क्लोजली पैक्ड होता है टुगेदर। और लिक्विड क्या होता है, फ्लो एंड fill the bottom of the container, they maintain the same volume unless the temperature changes। अब लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है, और बॉटम जो जिस कंटेनर में रहेगा बॉटम से वो फिल करेगा, और साथ में क्या होता है, इसका वॉल्यूम सेम रहता है, कब तक, जब तक इसका टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर घट बढ़ जाएगा तो फिर ये वॉल्यूम भी इसका चेंज होने लगेगा। और गैस में क्या होता है, एक्सपेंड टू फिल एनी कंटेनर, और गैस जो होता है थोड़ा अमाउंट भी रहेगा लेकिन वो पूरा एक्सपेंड करके पूरा कंटेनर को फिल कर देगा। अब सॉलिड देखिए, सॉलिड आर ऑफन dense as there are many particles packed closely together। अब सॉलिड जो होता है ये डेंस होता है, मतलब हैवी, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होता है, और क्या करता है ये, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होता है टुगेदर। ठीक है ना। लिक्विड में क्या होता है, आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस बिकॉज देयर आर ए लॉट ऑफ पार्टिकल्स इन ए स्मॉल वॉल्यूम। लिक्विड जो होता है कंप्रेस करने में डिफिकल्ट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है पार्टिकल्स स्मॉल वॉल्यूम में पाया जाता है। ये तो सेकंड वाला से कंपेयर था, अब इसमें थर्ड वाला से कंपेयर करते हैं। देखिए, लिक्विड आर ऑफन डेंस, लिक्विड जो है डेंस होता है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स इन ए स्मॉल वॉल्यूम, बहुत सारा पार्टिकल्स होता है लेकिन स्मॉल वॉल्यूम में होता है, इस वजह से थोड़ा सा सॉलिड से कम डेंस होता है ये। ठीक है। अब गैस में देखिए, गैस आर इजिली कंप्रेस्ड, गैस को इजिली हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ओनली ए फ्यू पार्टिकल्स इन ए लार्ज वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होता है बहुत कम होता है लार्ज वॉल्यूम में, मतलब ज़्यादा में वॉल्यूम में थोड़ा कम पार्टिकल्स होता है। ठीक है, क्योंकि स्पेस जो होता है पार्टिकल्स में ज़्यादा होता है, गैप इसमें जो होता है स्पेस का ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम में भी पार्टिकल्स जो होता है कम ही रहता है। अब देखिए गैस क्या, गैस ऑफन पोजेस ए लो डेंसिटी एज देयर आर फ्यू पार्टिकल्स इन ए लार्ज स्पेस। अब गैस क्या करता है, डेंसिटी लो पोजेस करता है, क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो होता है कम होता है और ये स्पेस भी कम लेता है। ठीक है दोस्तों, ये कंपेयर है इसका, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये एक तो ये क्वेश्चन फिक्स है कि हाँ आएगा। अब आगे है आप लोगों का ट्रैक योर प्रोग्रेस 2। तो अभी तक ट्रैक योर प्रोग्रेस 1 बचा हुआ है, ट्रैक योर प्रोग्रेस 2 बचा है, इसको भी आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। अगर होता है ठीक, अगर नहीं होता है तो फिर हम आप लोगों को बाद में इसको करा देंगे। ठीक है ना, लास्ट में इसको करा देंगे दोस्तों। आप लोग लेकिन कोशिश कीजिए, जो बनता है ठीक, नहीं जो बनता है उसको कमेंट में बोलिएगा, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको हम पार्टिकुलर करा देंगे, नहीं बोलिएगा तो पूरा हम पूरा भी करा देंगे।
ठीक है दोस्तों, अब क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।